हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से इनर वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने इनर वर्क की पहले भी वीडियो बनाई है, बट कुछ लोगों को यू नो समझ नहीं आ रहा कि इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस काफ़ी लोगों में ना को डिपेंडेंसी इश्यूज और वो सब देखने को मिल रहे हैं, एंग्जाइटी देखने को मिल रही है। मतलब हर किसी का क्वेश्चन देखा जाए तो यही रहता है कि आखिर मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैम प्लीज़ फ्यूचर बता दीजिए, क्या हमारी मैरिज होगी, क्या हमारी शादी होगी, क्या हम मिलेंगे। तो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के सारे जो लोग हैं वो अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, फियर है उनको कि कल को पता नहीं उनकी शादी उसी पार्टनर से होगी नहीं होगी, दूसरा इंसान वापस आएगा नहीं आएगा। जो आप प्रेजेंट में जो इस डिप्रेशन में जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसी को आप मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही कि अगर आप प्रेजेंट अपना पॉजिटिव रखेंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप अगर एंजाइटी प्रेजेंट में एंजाइटी और डिप्रेशन और नेगेटिव सोच रहे हैं तो हाउ यू मतलब कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में आपको जो है जो भी आप चाहते हैं आपकी डिजायर सच हो जाएंगी। जो फियर्स आप करंटली अपनी लाइफ में जिनको मेन टारगेट एरिया बना के बैठे हैं अपने फियर्स, ठीक है, वही चीज़ आपके फ्यूचर को खराब कर रही है फ्रेंड्स। अपने आपको अगर अपना फ्यूचर बेटर बनाना है तो आपका फोकस आपके प्रेजेंट पे होना चाहिए। प्रेजेंट में आपको हैप्पी रखना है, पॉजिटिव रहना है, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेस्ट बन जाएगा। आपका फोकस फ्यूचर पे ना होकर आपके प्रेजेंट प्रेजेंट जो आपका मूवमेंट है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव आएगा ना। तो जब आप लेट गो ही नहीं कर रहे हो, जब आप नेगेटिव थॉट्स को फियर्स को लड़ ही नहीं रहे हो उनसे, उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, देन हाउ यू एक्सपेक्ट कि हाँ भाई मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप तो नेगेटिविटी को यू नो टेंशन ले लेके बुला रहे हैं कि आओ मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजें आओ। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें हैं भी तो अपने अंदर इतनी पॉजिटिव भर दो, उस भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा भर दो कि नेगेटिविटी भी आपका कोई बाल भी बाका ना कर सके। इतना अंदर से स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है, अंदर से स्ट्रांग बनना, अंदर से स्ट्रेंथ देना। स्पिरिचुअलिटी हमें स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो आप उस नेगेटिविटी उस वीकनेस से बाहर आइए और अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। चलिए इनर वर्क के बारे में एक बार शॉर्ट एंड क्विक फटाफट से आपको गाइडलाइन दे देती हूँ कि इनर वर्क में आपको करना क्या क्या होता है। जो भी लोग डिप्रेशन में है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो ये जरूर करें, चाहे वो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो ना हो। ये आप लोगों को बेनिफिट ही देगा फ्रेंड, राइट। चलिए ये हर इंसान को करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इनर वर्क में हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वैसे तो बहुत सारी है, अनुलोम विलोम मैं कहूंगी कि जरूर ऐड ऑन करिए, ठीक है। कपाल भारती और अनुलोम विलोम, ये दो आपको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्पेशली जब आपको एंग्जाइटी होती है उस टाइम पे आप जरूर करें, ठीक है। और जो लोग अपना क्या कहते हैं अवेकनिंग जो असेंशन में है वो तो जरूर ही करें। पता क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो इंगला पिंगला नाड़ियां हैं वो अंदर से जो है इजीली एनर्जी जो है ट्रेवल करती है आपकी बॉडी से। तो बेसिकली आपको कुछ गहरी सांसें लेनी है, ठीक है, और उसको आराम से निकालना है। या आप ओम चांटिंग करते हुए भी आराम से सांस भरें, आराम से छोड़ें। तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा। अनुलोम विलोम एक नाक बंद करके दूसरे से, दूसरा नाक बंद करके दूसरे से, वो वाली जरूर कीजिए। उससे आपका जो माइंड है ना फ्रेंड्स, अब कुछ लोगों को हेडेक्स रहता है, तो हमारे जो दिमाग है, आपको पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारे मोस्टली जो है एक साइड का जो माइंड का जो ब्रेन का एक साइड है उसको ऑक्सीजन पहुंचती है। लेकिन जब आप दोनों साइड से क्या कहते हैं एक नाक बंद करके दूसरे से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, तो साइमल्टेनियसली दोनों साइड को ही जो ऑक्सीजन है माइंड को वो मिलती है, जिसकी वजह से आपके हेडेक्स, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अच्छी डाइट लें, क्योंकि आपकी हेल्दी बॉडी होगी तभी आप अच्छे से उस ऊर्जा के साथ काम कर सकेंगे। अगर आप उस ऊर्जा से काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप अगर हेल्दी डाइट लेंगे तभी आप ज़्यादा एक्टिव फील कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीविटामिन प्रॉपर लिए, स्पेशली गर्ल्स को लेनी चाहिए। और डिटॉक्स करना बॉडी को बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना पीना ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए और डिटॉक्स कीजिए। इनर वर्क मतलब आप अपनी सेल्फ, इनर वर्क का दूसरा मतलब क्या है, आप अपनी सेल्फ वर्क कितना अच्छे से करते हैं, अपना ख्याल कितना अच्छे से रखते हैं, ठीक है। ये सारी जर्नी है इनर वर्क। मतलब आप अंदर का काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ वर्क कर रहे हैं, अपने अंदर, अपनी बॉडी, अपनी उस ऊर्जा, उस गॉड से अपने अंदर
जो है आप कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ताकि जो एंजाइटी है वो आपका बाल बाका ना कर सके, अंदर से अपने आप को स्ट्रांग बना रही हैं, ठीक है। कुछ वर्कआउट कर लीजिए। अब यहाँ पे हठ योगा वैसे तो मैं कहती होती हूँ, उससे क्या होता है आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो लोग रनिंग करना चाहते हैं, कुछ और जो भी वट कुछ थोड़ा बहुत 15-20 मिनट्स आपको अपने वर्कआउट पे देना चाहिए, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है। और असेंशन प्रोसेस में आपको पता ही है, अगर एक्टिव बॉडी रहेगी तो ऊर्जा जो है, वाइब्रेशन जो है वो इजीली ट्रैवल करेगी आपकी बॉडी में, जिससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट हम कहेंगे कि जो मेडिटेशन, आप देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में आपको कितना टाइम लगता है, 2 से 5 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। डिटॉक्स करने में कितना टाइम लगता है, सुबह उठ के गर्म पानी भी पी लिया आपने, डेड सेट, 2 ग्लास गर्म पानी भी पी लिया, डेड सेट, आपकी बॉडी डिटॉक्स। मल्टीविटामिन की आप आजकल टैबलेट्स आती हैं, एक टैबलेट लेनी है, आप दिन में इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। बाकी हेल्दी डाइट ठीक है, हम बीच में चीट डाइट भी लेते हैं थोड़ी बहुत, बट थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, राइट। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही आप सन्यासी बन जाइए। कभी कभी हम यू नो इंजॉय भी करते हैं मील अच्छे अच्छे, बट ठीक है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और चलिए मेडिटेशन, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें, एक थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 2 मिनट भी नहीं लगते फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। वर्कआउट को आप 15 मिनट दे दीजिए, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट की वॉक कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। मेडिटेशन, अब मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है, मेडिटेशन 10 से 15 मिनट कह रही हूँ आपको, कोई मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड एंड फास्ट रूल है आपको 2-2 घंटे करना है। जिन लोगों के पास टाइम है वो करिए, और जिन लोगों का कंसंट्रेशन बनता है वो तो ज़रूर करिए। लेकिन जो लोग अब शुरुआती दौर में हैं, या जिनके पास टाइम नहीं होता, काम होता है, ठीक है, ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो उन लोगों के लिए ठीक है, आप जितना भी कर सके। अब मेडिटेशन के आपको पहले भी मैंने वीडियो में काफ़ी टिप्टन बाउल काफ़ी सारे आपको मैंने बताए थे। वैसे तो आपको खुद भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और डिफरेंट मेडिटेशन के तरीके, बट आप ओम चैंटिंग सुन सकते हैं या कर सकते हैं ऊंची ऊंची, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं 432, बाइनूरल बीट सुन सकते हैं, ताटक कर सकते हैं, और काफ़ी मेडिटेशन की और वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आप उस वे में कुछ भी 10 मिनट का, 15 मिनट का, जब जितना भी आपका कंसंट्रेशन बने तो आप वो करिए। तो बेसिकली अब देखिए इंडल्ज, अब आपको, आप ये कहते हैं कुछ लोग कि मेरा तो जी मेडिटेशन में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, लगता नहीं है, चाहे तो लगता है चाहे तो नहीं लगता, जो भी है। अब आपको देखिए बेसिकली इंडल्ज करिए अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटीज में। अब एक्टिविटीज आपकी कोई भी हो सकती है, आप कुछ सिंगिंग करते हैं, या आप डांस करते हैं, या आप पेंटिंग करते हैं, और नहीं तो आपको डेकोरेशन का शौक है, और नहीं तो अपने घर के किसी हिस्से को डेकोरेट कीजिए, कुछ बाहर से कुछ फ्लावर्स लेकर आइए, कुछ भी लेकर आइए, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, ठीक है, आपके अंदर एक खुशी जागे, आपकी क्रिएटिव साइड निकल के बाहर आए, जिसमें आप कुछ डेकोरेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज में आपकी क्रिएटिविटी जो है निकल के बाहर आ रही है, तो उससे क्या होगा, आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि जब आप अकेले बैठे हैं, ठीक है, और आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको फियर्स है फ्यूचर का, ये होगा नहीं होगा, उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए अपनी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में। पेंटिंग कर ली, ड्राइंग कर ली, कुछ सजा लिया, घर का कोई डेकोरेशन कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वहां पे आपने मेहंदी लगा ली, अपने नेल पेंट सजा लिया, अपने नेल आर्ट कर लिया, आपने कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो गर्ल्स के पास तो बहुत सी चीजें होती हैं, तो आप जिस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स आपको हावी होते हैं, उस टाइम पे उसको आप रिप्लेस कीजिए क्रिएटिव एक्टिविटी से। उससे क्या होगा, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में, आपको देखना किस तरह से आपका माइंड जो है ना क्रिएटिव पॉजिटिव कैसे होता है, ठीक है। सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी आपकी, आपको बस अंदर से आपका जो दिल करे वो आपको पेंट करना है, वो चीज करनी है, ठीक है, दिल से करिए। चलिए अब की क्या है, अब देखिए कितने लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम कि हमारी यूनियन हो जाएगी। अगर यूनियन होनी भी है ना, तब भी आप उसे ऑब्स्टेकल लेकर आ रहे हैं, खुद ही नेगेटिविटी को लेकर आ रहे हैं। अब पूछिए कैसे, क्योंकि आपका फोकस आप पे ना होकर आपके पार्टनर पे है, दूसरे लोगों पे है, जो फोन पे आप 2-2 घंटे वेस्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल बंद कीजिए, करिए, ठीक है, पर हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। तो जो लोग घंटा 2 घंटा मोबाइल पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो की क्या है, आपको जो भी पाना है, आपको आपका पार्टनर चाहिए, आपको आपका फ्यूचर चाहिए, उसका फोकस आप पे होना चाहिए। अगर आपका फोकस आपसे हटके दूसरे लोगों पे गया कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, गर्ल्स तो स्पेशली, कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार हमारे करते ही हैं, उनको ये नहीं पता, वो दूसरे का बुरा नहीं कर रहे, वो अपने ही पैरों थल्ले से, क्या कहते हैं ना, वो जमीन खोद रहे हैं, अपना ही पूरा कर रहे हैं। आप अपना फोकस लोगों के ऊपर लगाकर बैठे हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आजकल की सारी दुनिया ही ऐसी हो रखी है, मतलब दूसरे की लाइफ में झांकना है कि क्या कर रहा है,
किसी को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। कभी खुद को ऑब्जर्व करते हैं आप लोग अपनी हैबिट्स को, क्या अच्छाइयां हैं मेरी, क्या बुराइयां हैं मेरी। अपने पे फोकस हटा के आप लोगों की जिंदगियों में झांकते फिरते हैं, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में? नो। जो लोग ऐसे करते हो बिल्कुल भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका फोकस आप पे होना चाहिए। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, मनी, लवर, मैरिज, एनीथिंग, राइट? जो भी आपका दिल से, जो आपकी रूह को सेटिस्फेक्शन दे, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, उसकी जो आज मैं की बता रही हूं आपको, की क्या है, उसकी की है कि आपका फोकस, आपकी एनर्जी आप पे लगनी चाहिए। जो आपने थॉट्स दूसरों के बारे में सोचने में जो टाइम वेस्ट कर दिया, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसका ऐसे, उसका ऐसे, तो आपने वो एनर्जी दूसरे को दे दी आपने अपनी एनर्जी। जब आपकी एनर्जी ही, आपने वो ऊर्जा, प्रणाली की जो ऊर्जा है वो ही दूसरे को दे दी, आपके पास क्या बचा? आप तो खाली हो गए, अंदर से ड्रेन हो गए। अब आपकी जो विशेष मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं, जब आपके पास ऊर्जा ही नहीं बची, आपने लोगों को दे दी, तो आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे कुछ भी? तो फोकस, अब आप जो प्यार में है, ठीक है, लव रिलेशन में है, यू आर ऑलरेडी ऑल अबाउट द अनदर पर्सन। आप 24 घंटे दूसरे इंसान के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। क्या हो रहा है? वो आपकी एनर्जी दूसरे इंसान को मिल रही है, ठीक है, आपको नहीं मिल रही हो। तो आप जो चाहते हैं कि वो इंसान आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। उल्टा आपकी जो वो कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है, उससे दूसरा इंसान रन करना शुरू हो जाता है, भाग जाता है वो आपसे दूर। तो वो चीज नहीं करनी है। फोकस रखना है खुद पे फोकस रखना है, खुद की मैनिफेस्टेशन जो आप करना चाहते हैं उस पे। मतलब आप क्रिएटिव कुछ भी करेंगे तो मतलब आप अपने पे फोकस कर रहे हैं कि मैं ये डेकोरेट कर रहा हूं। अपनी उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करके हैप्पी फील करेंगे, उस एनर्जी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना, ठीक है, तो वो एनर्जी आपके लिए काम करेगी। बट आप वो एनर्जी दूसरों पे वेस्ट करते फिरेंगे तो वो क्या मैनिफेस्ट करेंगे आप? कुछ भी नहीं। आप अभी नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी आ जाएगी ना आपकी लाइफ में। तो आपको खुद पे सोचना है, फोकस होना चाहिए आप पे, नॉट अदर्स। चाहे वो लवर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई पड़ोसन हो, या कुछ भी हो जिसके बारे में आप सोच सोच के पागल हो रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। टोटली वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। अब एनर्जी पता कितनी प्रीशियस है, आप उससे क्या कुछ नहीं अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते थे। लेकिन आजकल की जनता क्या करती है? वेस्ट करती है एनर्जी, दूसरों पे वेस्ट करती है, बर्बाद करती है, फिर कहती है भगवान जी मेरा कुछ बना नहीं, ठीक है। तो फोकस होना चाहिए खुद पे। खुद को अच्छा बनाओ, खुद के ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व रहो, अपनी हैप्पीनेस को 4 गुना बढ़ाने के तरीके ढूंढो। क्या, अपने आप को ऑब्जर्व करो, कौन सी चीज आपको बेस्ट इंसान बनाती है, कौन सी चीज आपको खुश देती है, कौन से लोगों से आपको डिस्टेंस रखना है, कौन से लोग आके आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना है। ऐसे लोगों के पैरों की तरफ देखते हुए बात करनी चाहिए, सिर पे देखते हुए बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो लोगों की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं होती है, पैरों में हमेशा पैरी हाथ क्यों लगाते हैं हिंदू कल्चर में? क्योंकि पैरों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है हर इंसान की, और दिमाग में पॉजिटिविटी उनके होती है। अब कोई हमारे मदर हो गई, ब्रदर सिस्टर हो गए, जिनकी इंटेंशन हमारे लिए प्योर है, तो वो तो हम फेस टू फेस बात करते तो हमें ठीक है, अच्छी वाइब्रेशन रिसीव होती है। लेकिन जो नेगेटिव, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो उनके दिमाग में, क्योंकि ऊपर उनके नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो उनका ज्यादा आपको फेस टू फेस जो है टॉक नहीं करनी चाहिए। उनके पैरों को देखा करिए, क्योंकि पैरों में पॉजिटिविटी होती है और सर में ऊपर हल्की होती है नेगेटिव एनर्जी। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, नेगेटिव एनर्जी हल्की, वो ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रख के करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क हर इंसान को करना चाहिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए। आपको चाहे ये बातें बहुत ऐसे लगेंगी कि अगर मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लूंगा, मेडिटेशन कर लूंगा, क्या ही हो जाएगा। नहीं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। आप करके तो देखिए, 1 महीना, जस्ट 1 महीना तो करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आप इमोशंस के हाथ में नहीं है, इमोशंस आपके हाथ में है। ये जो आप रोते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं, ये करने के बजाय आप 2 मिनट बैठ के अपना मेडिटेशन कर लीजिए। नेगेटिव में रोने की बजाय आप कोई क्रिएटिव कुछ डेकोरेशन का कुछ काम कर लीजिए। नेट पे गर्ल्स के लिए कुछ बुन लीजिए, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ बना लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। गर्ल्स के पास तो बहुत ऑप्शंस है यार, बॉयज का तो अब मेरे को इतना पता नहीं है, ठीक है। बट गर्ल्स के पास तो भाई अनलिमिटेड स्टॉक है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। इतनी सारी फील्ड्स हैं कि आप कुछ भी सीख सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं, राइट। तो यार ये छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव थी, अगर आप लोगों के पल्ले पड़े, क्योंकि मुझे बार बार जो मैसेजेस हैं वो
आपके जो कमेंट्स आते हैं बहुत लोगों के लो वाइब्रेशन के होते हैं, मैम रो रहे होते हैं, मतलब यार तुम क्यों रो रहे हो, मेरे को ये होता है क्यों रो रहे हो यार, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी लाइफ को चेंज करना और तुम रोए जा रहे हो, और तुम रो के और रोना धोना अट्रैक्ट कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैम पॉजिटिव हो जाएगा फ्यूचर में। अरे कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, करंट एनर्जी तो चेक करो पहले, अपनी अपनी करंट एनर्जी को तो पॉजिटिव में लेके आओ, अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आओ। मेडिटेशन यही तो सिखाता है। आप अपनी करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिव रहेंगे तभी तो पॉजिटिविटी आपकी डोर पे नॉक करेगी। अगर आप नेगेटिव उसमें रहोगे तो कहाँ से आ जाएगी भाई, कहाँ से आ जाएगी, मैं भी क्या कर दूंगी उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। नेगेटिव सोची जाओ, नेगेटिव मैनिफेस्ट करते जाओ, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव चीजें आएंगी। ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रेजेंट मोमेंट। सिंपल सा फंडा है, समझ लो अच्छे से, समझ सको तो। बार बार बताती हूँ, अपने प्रेजेंट मोमेंट को हैप्पीनेस से भर दो, खुशियों से भर दो। डांस करना है डांस करो, गाने लगाने गाने लगाओ, जिस चीज से रूह को खुशी मिलती है, भगवान का भजन सुन के अगर आराम मिलता है, पीस मिलता है, वो करो। क्रिएटिव साइड कुछ भी, जो चीज आप दिल से करते हैं वो करो। राइट? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बाय बाय।